हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर मिल रहे हैं अपने पॉलिटी के लेक्चर के लिए और ये पॉलिटी का लेक्चर आपके सभी एग्जाम्स के लिए, सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका संवैधानिक प्रस्तावना स्रोत यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिएम्बल सोर्सेज, और इसी पर बेस्ड हम क्या करने वाले हैं, जितने भी इसके पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सोर्सेज। ये आपके कुछ सोर्सेज दिए गए हैं संवैधानिक प्रावधान के, उसको आपको बताना है कि कहाँ से ये स्रोत जो है वो लिए गए हैं। फेडरेशन का स्रोत कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। फेडरेशन कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। पार्लियामेंट्री कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपका आयरलैंड से, और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है? डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। यहाँ से आपको बताना है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वीमर संविधान से उधार ली गई हैं। ठीक है, उधार इन द सेंस कि वहां से लिया गया है। ठीक है, उधार ऐसा नहीं कि हमने उसके लिए कुछ चुकाया है, बट वहां से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट की है। द आइडिया ऑफ अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघ का विचार। राष्ट्रपति चुनाव की विधि, आपातकालीन शक्तियां, या फिर राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान। तो आपको यहाँ पर बताना है वीमर संविधान से जो भारतीय संविधान में ली गई हैं वो क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से प्रावधान, यानी कि प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ये आपका कहाँ से लिया गया है? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहां पर भी आपके मैचिंग है, मैचिंग द फॉलोइंग। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर सोर्सेज। अब कॉन्स्टिट्यूशन फीचर सोर्सेज कहां से लिए गए हैं? रूल ऑफ द लॉ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कंकरेंट लिस्ट या सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये कहां से ली गई है? तो ये आपका रूल ऑफ द लॉ कहां से लिया गया है? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट आपकी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और सस्पेंशन आपका जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी कि आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड देयर सोर्स इज रॉन्गली मैच्ड। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा फीचर है जो इसके जो सोर्स दिया गया है वो गलत है। ठीक है, दोनों मैच नहीं करते हैं। कि जैसे कि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू क्या ब्रिटिश प्रैक्टिस से लिया गया है? ये आपको मैचिंग आपको देखना है कि कौन सा सेट इसमें करेक्ट है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरिश से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट यूएस से लिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये किससे लिया, कौन सा इसमें गलत है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है वही आपका क्या है? गलत है। जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिस से ये नहीं लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्पायर्ड द इंडियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। के संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून बनाने की प्रक्रिया की भारतीय अवधारणाओं को प्रेरित किया है? अमेरिकी संविधान ने, ब्रिटिश संविधान ने, कनाडा के संविधान ने, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर ये किसने किया है? ब्रिटिश संविधान ने ये अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है? इंस्पायर किया है कि अपने यहाँ पर क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू करो और इसमें ऐसी ऐसी चीजें आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन्ड टू वर्क एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। भारत के संविधान को एकात्मक सरकार के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। कैसे? इन नॉर्मल टाइम, सामान्य समय में, आपातकालीन समय में यानी इमरजेंसी के टाइम पे, या व्हेन द पार्लियामेंट्री सो डिजायर, जब संसद चाहती हो तब, या फिर एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट की इच्छा पर, यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर। तो क्या होगा इसका? आपातकालीन के समय में हमारी गवर्नमेंट कब एकजुट होकर काम करती है? जब भी इमरजेंसी का टाइम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से मिलती जुलती नहीं है? अमेरिकी संविधान से मिलती जुलती नहीं है। ठीक है, वो बताना है आपको। तो लिखित संविधान, सरकार का संघीय रूप, मौलिक अधिकार, या फिर सरकार का संसदीय रूप। तो इसमें आपका कौन सा नहीं है? तो वो आपको बताएंगे क्या नहीं है?
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का संसदीय रूप। करेक्ट। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना से स्पष्ट रूप से निकलता है, यानी कि ये जो प्रियम्बल है वो क्लियरली कौन सा इमर्जेस करती है, यहाँ पर है। ठीक है, जब संविधान बनाया गया था जिन आदर्शों को प्राप्त करना था, सरकार की प्रणाली या फिर अधिकार का स्रोत। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे जो प्रस्तावना में से निकलते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रस्तावना के प्रारूप है या रूप है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसको कि यहाँ पर जब संविधान बनाया गया था ये भी है, जिन आदर्शों को प्राप्त करना था ये भी है, सरकार की प्रणाली ये भी है, और आपका अधिकार का स्रोत ये भी, सभी क्या है प्रेम्बल के सोर्सेज हैं या फिर क्या है उसके रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रस्तावना के संबंध में बताना है, प्रियम्बल के संबंध में, प्रियम्बल से रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। यह कानून की अदालत में लागू नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि संविधान का हिस्सा नहीं है, या फिर इस बार इसे 2 बार संशोधित किया गया है, या फिर उपरोक्त सभी सही है। तो कौन सा कथन सही है यहाँ पर, यह कानून की अदालत में लागू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को किससे लिया है। तो यह आपने पढ़ा होगा ये कि इसके जो प्रस्तावना के विचार हैं वो किससे लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ये यूएसए से लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों की डेली चल रही है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, अपने जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, जीएस में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और आप लोग, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।